रोड है, इतने बन जाएगा। लॉकडाउन लगे इसीलिए नहीं बना है। अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने सोचा मैं कहीं रुक के थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, लेकिन आपके द्वारा जो नल जल लगाया गया है, जो योजना है, उस नल में कभी पानी ही नहीं आ रही थी। पानी काहे ना आ रहा था। पंचायत में बहुत ऐसा काम किए हैं कि माने अभी हमारा पंचायत भवन जाकर देखिएगा तो सब माने 18 पंचायत में एक अलग मॉडल का पंचायत भवन बना है। सबसे एक हमने झूनापुर में 3 घाट बनाया। माने कोई भी अगर मुखिया एक गांव में 3 घाट नहीं बनाया होगा, लेकिन हमने झूनापुर में 3 घाट बनाया है। आकूपुर का एक घाट बाकी है, बरैया टोला के घाट। मैडम यहाँ डीएम थी, उसको मैडम हम जाकर मिले थे। नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं बिंदुसार पंचायत के मुखिया आभा कुशवाहा के पास। मैं कुछ खट्टे मीठे जनता के सवाल और जनता के हित में सवाल लेके इनके पास मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आभा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। सीधा सवाल मुखिया जी, आप मुखिया कब बनी और मुखिया बनने का आपने कब सोचा था? तो पहले सोचे थे कि मुखिया बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे, इसीलिए। जनता की सेवा करने के लिए आप मुखिया बनी थी, तो आपने अपने पंचायत में अभी तक क्या क्या विकास किए हैं? छठ घर बना है, नाली जल बना है, नल जल है, रोड है, इतने काम हुआ। अभी आपने सबसे पहला नाम छठ घाट कर लिया, तो बरैया टोला का अभी तक छठ घाट नहीं बना है, ऐसी सूचना है। जी, बन जाएगा। लॉकडाउन लगे इसीलिए नहीं बना है। अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने सोचा मैं कहीं रुक के थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, लेकिन आपके द्वारा जो नल जल लगाया गया है, जो योजना है, उस नल में कभी पानी ही नहीं आ रही थी। पानी काहे ना आ रहा था। हम तो देखे पानी आता है। उसका भी तो कोई टाइम होगा ना? नहीं, सुबह दिया आता है, दोपहर को दिया आता है, शाम के दिया आता है, 3 बेला पानी। तो ये तो आपने गिनवाया कि क्या कुछ विकास आपने किया है। क्या कुछ अभी आपके पंचायत में नहीं हुआ है जो आपके हिसाब से होना चाहिए था? जिस देखे में तो सब हो गया है, कुछ बाकी नहीं लगा है, कुछ भी बाकी नहीं है। अब जब बाकी होगा तो हम बनवाएंगे खुद अपने हाथ से। जी। अब इससे हट के थोड़ा बात करते हैं। आप एक महिला हैं, आपने अपने पंचायत की महिलाओं के लिए, स्पेशली विधवाओं के लिए आपने क्या किया है? विधवा पेंशन बनाए हैं, फिर से अथी मकान बनाए हैं, अथी शौचालय है, इतने काम करे हैं। ये जो मकान की बात आप कर रही हैं, ये किस लिए मकान बनवाया गया है? गरीब के। उसमें गरीब रहेंगे? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट? जी। मुखिया जी, ऐसी सूचना है कि आप अपनी पंचायत में कम रहती हैं, क्यों? नहीं तो जाते हैं हरदम। कोई से पूछ लेना कि कभी हम कोनो दुख सुख में साथ में जाते हैं, ऐसे ही तरह से। जब कोई बुलाता है तो हम चले जाते हैं। लेकिन आप ही के पंचायत के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कह रही है कि मुखिया जी बहुत कम फील्ड में रहती हैं और बहुत ही कम जगहों पे जाती हैं। जब टोला होगा आपके पंचायत में, बहुत कम टोलों में जाती हैं, पूरे जगह पे नहीं जा पाती हैं। जब हम नहीं जाते हैं तो वो जाते हैं हस्बैंड जी हमारे, जहाँ नहीं जाना पाते हैं तहाँ। अच्छा, कोरोना महामारी में आप जनता के साथ नहीं थी, ऐसी सूचना है? नहीं, जनता के साथ थे। राशन भी बांटे, चाय थी, फैन से भी की साड़ी बांटे। अच्छा, आपके पति जो हैं वो पैक्स अध्यक्ष हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि महिलाओं को आप और भी ज़्यादा राशन प्रोवाइड करती होंगी। जी। तो ये थी बिंदुसार पंचायत की मुखिया आभा कुशवाहा, जिन्होंने मेरे कुछ खट्टे मीठे, कुछ जनता के सवाल, कुछ जनता के हित में जो सवाल मैं इनके पास लेके मौजूद थी, उनका इन्होंने जवाब दिया। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मुखिया पति पैक्स अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा जी। हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले कुशवाहा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप पैक्स अध्यक्ष हैं और अभी जैसे मैंने मैडम से सवाल किया कि राशन जो है वो ज़्यादा ही मात्रा में आपके पंचायत के लोगों को मिलता होगा, इस पे आपका क्या कहना है? क्या सच में जो राशन है वो सभी को मिल रहा है? सभी को राशन मिलता है। जितना यहाँ माने कार्ड नहीं बनना चाहिए, उससे अधिक हमने कार्ड बनाया है। जो गरीब अगर हमारे दरवाज़ा पर आ जाता है, उसको 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो फ्री में अनाज देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर हमारे दरवाज़ा पर आया कहे कि हमको मुखिया जी वापस कर दिए, तो हम वापस नहीं करते हैं। विकास क्या क्या हुआ है आपके पंचायत में? मैडम ने कुछ बताया, कुछ ऐसा भी होगा कि छूट गया होगा, क्योंकि ये बिहार है और यहाँ मुखिया यदि महिला होती हैं तो उनका सारा कार्यकाल जो है, सारा तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ % कार्यकाल जो है वो उनके पति देखते हैं। तो विकास के बारे में आपका क्या कहना है?
विकास माने पचरुखी ब्लॉक में अगर जितना अदर पंचायत में विकास नहीं हुआ होगा तो एक नंबर पंचायत है बिंदुसार, इसमें अधिक से अधिक विकास हुआ है। इसके लिए हमने माननीय मंगल पांडे से फंड लेकर काम कराते हैं, तो माननीय एमपी से भी लेकर काम कराते हैं, तो विधायक से भी लेकर काम कराते हैं। ये नहीं कि खाली हमारे पैसा यहाँ उपयोग होता है, हम सारे नेता से मिलकर यहाँ पैसा लाकर काम कराते हैं। मंगल पांडे से अभी छठ घाट लेकर बनवाए अपने बिंदुसार बुजुर्ग में, एक अपने गांव नाली बनवाए थे 7.5 लाख रुपया का। अभी एक हमने जिला पदाधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री को आवेदन लिखकर माननीय यहाँ के विधायक सारा एमपी से लिखकर 1,86,00,000 के नाला बनवाने आरसीसी जा रहे हैं मेन रोड पर। जी, सबसे पहले आपने मंगल पांडे जी का नाम लिया था। मंगल पांडे जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने अपने पंचायत में स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया है? स्वास्थ्य के लिए हम लोग टाउन से बगल में है। स्वास्थ्य के लिए जितना हमारा 2 नर्सिंग होम चलता है, जिसको ज़रूरत पड़ता है हम अपने नर्सिंग होम में तुरंत उसको इलाज कराते हैं। उसके अलावा अगर जो लोग सदर अस्पताल में पहुंचते हैं तो उसको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम वहाँ पहुँच कर उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस था और अभी जब मैं आ रही थी तो आपके पंचायत में मैंने पेड़ों की कमी देखी, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, आप जो मंदिर के बगल से कट कर आई है, लेकिन यहाँ से आप झूनापुर के रोड जाइएगा, वहाँ झूनापुर छठ घाट पर जाइएगा तो वहाँ पेड़ लगा हुआ है। मैडम ने पेड़ लगाई है, हमने पेड़ लगाया है। एथी से क्या बोलते हैं, नरेगा से पेड़ लगा हुआ है। पेड़ की कमी नहीं है। हम लोग टाउन के बगल में है, इसलिए यहाँ पेड़ की कमी दिखाई देता है, लेकिन वही बगल हमारे गाँव में दूसरे गाँव में जाइएगा तो वहाँ बहुत भरपूर में पेड़ मिलेगा। कोरोना महामारी में आपके ही पंचायत के लोगों का शिकायत है कि आप पंचायत में नहीं थे, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। कोरोना महामारी में हमने जितने लोग को सेवा किया, हमने सब कुछ चावल, आटा, तेल अगले कोरोना महामारी में बांटा था। इस कोरोना महामारी में भी घूम घूम कर लोग को जो आया हमारे पास दुख सुख बतिया रहा था, उसको मैंने अपना हेल्प किया है। जैसा कि मुखिया जी, अभी जो आपका पंचायत है वो नगर परिषद क्षेत्र में आ चुका है, तो ऐसे में अब आगे का कदम आपका क्या होगा? राजनीतिक कदम क्या होगा? क्या आपको राजनीति में रहनी है या फिर यहाँ से आप क्या शुरुआत करेंगे? नहीं मैडम, हमको शुरू से राजनीति करते हैं तो हमको हर हाल में राजनीति करना है। तो अगर नगर परिषद में कटा है तो हम नगर परिषद वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे। अगर मैडम का नाम पचरुखी ब्लॉक में जुटा हुआ है, अगर उस 3 गांव माने महुआरी में जुटा है, वहाँ अगर जनरल होगा तो मैडम वहाँ से मुखिया लड़ेगी। ऐसा सुना जा रहा है कि मैडम जो है वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं है, गलत अफवाह है। अगर उस तरह का दबाव होगा पार्टी का, माने मैडम हम लोग बीजेपी के राजनीति करते हैं, मैडम जिला के मंत्री हैं भाजपा के, अगर पार्टी दबाव देगा कि आपको लड़ना है तो पार्टी लड़ाएगा तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगा तो नहीं लड़ेंगे। मतलब आपकी अभी कोई प्लानिंग नहीं है जिला पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए? वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी का प्रेशर किस चीज़ पे जाता है। हाँ, पार्टी अगर लड़ाएगा तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगा कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। जी मुखिया जी, ये बताइए कि आपने मुखिया से हट करके अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया? पंचायत में बहुत ऐसा काम किए हैं कि माने अभी हमारा पंचायत भवन जाकर देखिएगा तो सब माने 18 पंचायत में एक अलग मॉडल का पंचायत भवन बना है। और जहाँ तक अभी हमारे घर के सामने निकलिएगा तो ब्रह्म स्थान का देख रहे हैं कि कितना सुंदर यहाँ ढलैया हुआ है। बहुत से काम किए हैं। आज जितना हम पेंशन किए हैं, जितना राशन कार्ड बनवाए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि हमको राशन कार्ड नहीं है। सबको राशन कार्ड बनाया, सबको दिलवाते हैं। प्रयास करते हैं कि सबको, अगर कोई को कम मिलता है तो तुरंत हमको फ़ोन करता है तो उसको एक्शन लेते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बात करके उसको फिर समस्या के समाधान कराते हैं, तुरंत दिलवाते हैं। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ अभी जो है आपके पंचायत में बाकी है और वो आगे आप कराएंगे या फिर होनी चाहिए? हमारे हिसाब से एक हमने झूनापुर में 3 घाट बनाया। माने कोई भी अगर मुखिया एक गांव में 3 घाट नहीं बनाया होगा, लेकिन हमने झूनापुर में 3 घाट बनाया है। आकूपुर का एक घाट बाकी है, बरैया टोला के घाट बाकी है। बरैया टोला के घाट के लिए भी माननीय मंगल पांडे को लेटर लिखे हैं, बच्चा पांडे से भी कहे हुए हैं, और हमारे पास भी पैसा आ जाता है तो उसको हम प्राथमिकता के साथ उसको बनवाएंगे। एक आकूपुर का घाट है, उसको भी बनवाएंगे। एक आकूपुर का रोड माने वहाँ 15 साल विधायक और 10 साल ओम प्रकाश जी, 25 साल हो गया। 25 साल में आकूपुर में एक काम नहीं हुआ था, जो हमने वहाँ करीब में
30-35 लाख रुपया के आकूपुर में काम किया है। और वहाँ बाकी जो रोड बना है, सब जगह रोड बन गया है, आकूपुर का बाकी है। बाकी जो बना है, अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसको तुरंत बनवाने का काम करेंगे। इसके लिए हमने बच्चा पाने को भी फोन के माध्यम से बात हुआ था, उनको योजना लिखवाए हैं। अच्छा, हमारे पास पैसा आ जाएगा तो फर्स्ट में हम बनवाएंगे, नहीं तो विधायक से उसको मिलकर उसको बनवाने का काम करेंगे। एमपी साहब से भी बोले हैं, अगर एमपी साहब बनवा देते तो ठीक है, नहीं तो हम उसको हर हाल में बनवाएंगे। कोई ऐसी बड़ी समस्या का जिक्र करिए जो आपके पंचायत में है। बड़ी समस्या का जिक्र हमारा पंचायत में है कि जितना हम लड़े हैं उतना कोई भी नहीं लड़ा। एक हमारे गांव 2 समुदाय का मामला है, हिंदू और मुस्लिम का। इसके लिए 2019 में हमने रंजीता मैडम यहाँ डीएम थी, उसको मैडम हम जाकर मिले थे। इधर मुस्लिम के तरफ से, मस्जिद के तरफ से पानी आता है, मंदिर तक बहता है। इसके लिए हमने जाकर डीएम से मिले, रंजीता मैडम से। रंजीता मैडम ने तुरंत आदेश की एसडीओ साहब को, सिविल एसडीओ से मिले। उन्होंने तुरंत टीम गठन कर और इसको जांच करा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी केस किया है पार्टी बनाकर। उसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे नेता से मिले हैं। यहाँ सिवान के अनुसरण समिति की बैठक होता है, उस बैठक में सारे माने पूर्व विधायक और वर्तमान एमपी, ये लोग सब विषय उठाए, लेकिन अभी तक उस नाला के समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी जाकर गुडको विभाग ने 1,86,00,000 का एस्टीमेट बनाकर डीएम साहब को प्रस्तुत किया है। डीएम साहब में पटना भेजे हुए हैं। अगर स्वीकृति मिल जाता है तो एक हमारा बड़ा काम है कि इस पंचायत का अगर नाला बन जाएगा तो सब लोग सुख शांति से रहेंगे, नहीं तो यहाँ 2 समुदाय में एनी टाइम झगड़ा झंझट होते रहता है। नल जल, पेड़ लगाओ, ये सब तो नॉर्मली होते रहता है, वो हर मुखिया का काम है, उसके लिए फ़ंड भी आता है कराने के लिए, और आपने कई जगहों से फ़ंड लेके अपने पंचायत में काम कराया है। कुछ ऐसा यूनिक काम बताइए जो आपने अपने पंचायत में कराया है। अभी हमने अपने पंचायत में हर जगह नल जल का काम हो रहा है। हमने अपने पंचायत में 15 नंबर वार्ड में आरसीसी का एक निर्माण किया है। आरसीसी माने नल जल बन रहा है, जो कि सहलौर पंचायत में, पचरुखी प्रखंड में एक सहलौर पंचायत में बना हुआ है, एक बिंदुसार पंचायत में बन रहा है। आपको जनता यहाँ की क्यों चुने? यदि आप कोई भी राजनीतिक कदम आगे उठाते हैं तो आपने कुछ तो किया होगा जिसके उपलक्ष्य में जनता आपको चुनेगी। जनता के लिए काम करते हैं। यहाँ अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ हम बीजेपी से आते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि मुखिया जी बीजेपी के हैं, आरजेडी के लोग, मुस्लिम लोग काहे वोट देगा। लेकिन मुस्लिम लोग हमको खुलकर वोट देता है, कहता है कि मुखिया जी हमको खुलकर साथ में रहते हैं। मुखिया जी किस पार्टी में रहते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुखिया जी हमारे दुख सुख में रहते हैं, इसीलिए मुखिया जी से हमको मतलब है। मुखिया जी बीजेपी में अपना है, लेकिन मुखिया जी से हमको फायदा है तो हम लोग मुखिया जी को वोट देते हैं। यहाँ टोटल समुदाय के लोग खुलकर हमको वोट देता है, किसी में नहीं है। अगर दूसरे जगह चले जाइएगा तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कर खाली हिंदू को वोट मिलता है, लेकिन हमारे ऐसा पंचायत है कि हम उठ जाएंगे तो टोटल मुस्लिम लोग खुलकर हमको वोट देता है। मतलब कि इस बात से आप संतुष्ट हैं कि आप यहाँ से हर हाल में जीतेंगे, आप किसी भी पोस्ट के लिए खड़े क्यों ना। हाँ, हर हाल में। हम 2 बार पैक्स अध्यक्ष हो चुके हैं। पत्नी एक बार मुखिया बन गई, हम 2 बार पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़े, दोनों बार बन गए। तो हर हाल में हमको खूब माने सपोर्ट मिलता है, ऐसा कहीं नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। ज़रा आप अपनी विकास गिनवा दीजिए। विकास माने सबसे अधिक विकास हमने अपने पंचायत में किया है। आपको बता देते हैं, जूनापुर में 4 गो रोड बना है, 3 गो घाट बना है। आकूपुर में 3 गो रोड बना हुआ है। आपका हकाम में चले जाइएगा तो 3 गो रोड बना हुआ है। बिंदुसार में उनके यहाँ चले जाइएगा तो बिंदुसार पश्चिम टोला में 4-5 गो वहाँ रोड बना है। हमारे के यहाँ 5-7 गो रोड बना है। और 18 वार्ड में हमने जो पैसा आया, पैसा सभी वार्ड को खाते में ट्रांसफ़र कर दिया और सभी लोग वार्ड लोग अपने से काम कराएं। ये नहीं कि किसी को ठेकेदार को पकड़कर काम कराएं। वार्ड सदस्य अपने से नल जल का काम कराया है। हमारा काम था उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना और वो लोग अपना काम कराएं। माने हमारे यहाँ एक बाकी है नल जल का, लेकिन 18 में 17 चल रहा है, एक बाकी है 3 नंबर वार्ड। अभी आपने कहा कि कोई ठेकेदार नहीं है, तो यानी कि कमीशन तो कहीं जाता नहीं होगा, तो आप अपने फंड जो आता है पंचायत के विकास के लिए उसको 100% यूज़ करते होंगे अपनी पंचायत की। हर हाल यूज करते हैं। हम जाकर जनता से बोलते हैं कि इतना इंच मोटाई इसका है, आप लोग रह कर ढलवाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो भी काम वहाँ कराएगा, आप अगर दिक्कत करता है तो हमको फ़ोन कीजिए, हम वहाँ आएंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सरकार के द्वारा जो फंड आता है वो कम आता है? नहीं, सरकार के द्वारा जो फंड आता है कम आता ही है। मान लीजिए कि पेपर में घोषणा हो जाता है कि इतना पैसा चला गया और पैसा खाता में नहीं आता है। अभी पेपर में कुछ दिन पहले घोषणा हुआ था कि
आपका ये थी कोरोना काल में मास्क साबुन के लिए 9 लाख कुछ रुपया गया, अभी तक पैसा नहीं आया। जनता में भ्रम सरकार पैदा कर देती है पेपर में के माध्यम से। आखिर ऐसा क्यों होता है? फिर 9 लाख रुपए आना था मास्क और साबुन के वितरण के लिए, तो आपने फिर वितरण तो किया ही होगा कोरोना महामारी में, तो वो कैसे हुआ? कोरोना महामारी में डीपीआरओ सर अपने द्वारा मास्क भेजे, हम लोग वितरण किए, उसका जिम्मेवारी डीपीआरओ सर थे। हम लोग ना खरीदे हैं ना हम लोग उसका जानते हैं। डीपीआरओ सर बोले कि जिला से मास्क जाएगा, वेंडर से भेजे, हम लोग वार्ड को दे दिए, वार्ड अपना सब घर घर घूम कर बांट दिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता से? पंचायत की जनता से कहना चाहेंगे यही कि अगर हम अच्छे काम किए होंगे तो पंचायत की जनता हमको वोट देगी, अगर अच्छे काम नहीं किए होंगे तो हमको वोट नहीं देगी। तो ये थे मुखियापति और पैक्ष अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा जी, जिनसे आपके कुछ जो जनता के जो सवाल थे उनको भी हमने रखा और जनता के हित में जो सवाल थे उनको भी हमने रखा। ऐसे ही तमाम पंचायतों में जाकर के हम आप जनता के सवाल को और जनता के हित में जो सवाल है उसको रखेंगे और उसका उत्तर लाके देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वैभव न्यूज़ के साथ कीर्ति वैभव, धन्यवाद।